सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। एक अति सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया और अपनी सीट की तलाश में नजरें घुमाई। उसने देखा कि उसका सीट ऐसे व्यक्ति के बगल में है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। महिला उस अपाहिज व्यक्ति के पास बैठने में झिझक रही थी, अतः उस सुंदर महिला एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर आग्रह किया, मैं इस सीट पर सुविधापूर्वक यात्रा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे बगल वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा है वो अपाहिज है, उसके दोनों हाथ नहीं हैं। महिला एयर होस्टेस से आग्रह करते हुए बोली, कृपया मेरी सीट बदलवा दें, मुझे दूसरी जगह सीट दीजिए। फिर एयर होस्टेस ने पूछा, मैडम मुझे इसका कारण बता सकती हैं? फिर सुंदर महिला ने जवाब दिया, मैं एक अपाहिज व्यक्ति के साथ यात्रा नहीं कर सकती। दिखने में पढ़ी लिखी और विनम्र प्रतीत होने वाली महिला की बात सुनकर एयर होस्टेस अचंभित हो गई। फिर उस महिला ने एयर होस्टेस से जोर देकर कहा, मैं इस सीट पर नहीं बैठ सकूंगी, मुझे कोई दूसरी सीट दे दी जाए। महिला के नज़दीक और भी जो यात्री बैठे थे वो भी महिला को अचंभित होकर देख रहे थे। फिर एयर होस्टेस ने सीट की तलाश में चारों तरफ नजरें घुमाई पर उसे कोई भी सीट खाली नहीं दिखाई दी। एयर होस्टेस ने महिला से कहा, मैडम इस इकोनॉमी क्लास में तो कोई भी सीट खाली नहीं है, किंतु यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखना हमारा दायित्व है। मैं विमान के कप्तान से बात करती हूँ, शायद कोई रास्ता निकल जाए, कृपया तब तक आप थोड़ा धैर्य रखें। बोलकर एयर होस्टेस चली गई। कप्तान से बात करने कुछ समय लौटने के बाद एयर होस्टेस महिला से बोली, मैडम जो आपको यात्रा के दौरान असुविधा हुई है उसके लिए हमें खेद है। इस विमान में केवल एक ही सीट खाली है, वो भी प्रथम श्रेणी में। मैंने हमारी टीम से बात की है और हमने एक असाधारण निर्णय लिया है। एक यात्री को इकोनॉमिक क्लास से प्रथम श्रेणी में भेजने का कार्य हमारी कंपनी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। यह सब सुनकर सुंदर महिला अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु इसके पहले कोई भी प्रतिक्रिया दे पाती या कुछ बोल पाती एयर होस्टेस उस अपाहिज दोनों हाथों से विहीन व्यक्ति की तरफ बढ़ गई और विनम्रता पूर्वक उस व्यक्ति से पूछा, सर क्या आप प्रथम श्रेणी में जा सकेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप ऐसे अशिष्ट व्यक्ति के साथ यात्रा करके परेशान हो। एयर होस्टेस की यह बात सुनकर सभी यात्रियों ने ताली बजाई और इस निर्णय का दिल से स्वागत किया। अब तो वह अति सुंदर दिखने वाली महिला शर्म से नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। तब उस अपाहिज व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं एक ऑपरेशन के दौरान सीमा पर हुए विस्फोट के दौरान अपने हाथ खो दिए थे। सबसे पहले जब मैं इन देवी जी की चर्चा सुनी तो मैं सोच रहा था कि मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपने जान जोखिम में डाली और हाथ गंवा दिए, लेकिन जब मैंने आप लोगों की प्रतिक्रिया देखी तो अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने देश और देशवासियों के लिए दोनों हाथ खोए। और इतना कहकर वह व्यक्ति प्रथम श्रेणी में चले गए और वह सुंदर महिला सर को झुकाए अपनी सीट पर बैठ गई। दोस्तों, अगर आपके विचारों में उदारता नहीं है तो सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।